बियाबां, सुनसान गंगा का कछार। रात के अंधेरे में यहां सन्नाटे का राज होता है। दिन के उजाले में भी यहां कम आने वाले चुनिंदा लोग ही होते हैं। अचानक ही एक पूरे इलाके में पुलिस की घेरेबंदी बढ़ गई। आसमान में ड्रोन उड़ने लगे। एक ऐसे शख्स की तलाश होने लगी जिसे उत्तर प्रदेश के पुलिस करीब 2 महीने से शहर शहर गली गली खोज रही थी। एक मुखबिर के खबर के बाद कछार के पूरे इलाके में पुलिस ने घेराबंदी बढ़ा दी। यह खबर थी एक मोस्ट वांटेड की। पुलिस को खबर मिली थी कि कछार के इलाके में कुछ संदिग्ध लोग दिखे हैं। इन संदिग्धों में कुछ महिलाएं भी हैं जिनका कनेक्शन प्रयागराज से है। संदिग्ध, बुर्का पहने महिलाएं और प्रयागराज, ये सुनते ही पुलिस वाले अलर्ट हो गए, क्योंकि पुलिस को जो इनपुट मिले थे वो बता रहे थे कि कछार के इलाके में क्राइम क्वीन शाइस्ता परवीन मौजूद है। मतलब अतीक अहमद की मोस्ट वांटेड बीवी, जो पुलिस के डर से फरार है। शाइस्ता की मौजूदगी की खबर मिलते ही पुलिस वाले एक्टिव हो गए। गंगा किनारे 8 किलोमीटर तक के इलाके में कॉम्बिंग शुरू हो गई। लाव लश्कर के साथ पुलिसकर्मी शाइस्ता की तलाश में जुट गए। जमीन से आसमान तक शाइस्ता एंड कंपनी की सरगर्मी से तलाश शुरू हो गई। जमीन पर पुलिस वाले घर घर शाइस्ता और उसकी बदमाश कंपनी को तलाश रहे थे, तो आसमान से ड्रोन उड़ रहे थे। गाँव में आबादी वाले इलाके में सर्चिंग के साथ ही पुलिस कछार के करीब जंगल में बने खंडहरों तक पहुंची। इनपुट था कि इन्हीं खंडहरों में शाइस्ता और उनकी मंडली छिपी हुई है। पुलिस की तलाशी में शाइस्ता तो हाथ नहीं आई, लेकिन अतीक गैंग का खौफ ऐसा दिखा कि शाइस्ता से जुड़े सवालों से बचने के लिए गांव वालों ने घरों में ताला लटका दिया। 12-15 घर हैं और लगभग 10-11 घरों पे ताला लगा हुआ दिखाई दे रहा है। और गांव में अगर कोई दिख भी रहा है तो वो या तो बच्चे हैं या तो औरतें हैं। देखिए वहाँ बच्चे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, औरतें दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो पुरुष है लगभग नदारद है। जिस तरीके से कल 200-250 पुलिसकर्मी पहुंच गए, खोजबीन शुरू हो गई। खोजबीन का जो भय वो दिखाई दे रहा है इस समय साफ तौर पर। इस गाँव में घरों में ताला लगा हुआ है और पुरुष लगभग गाँव से इस समय नदारद है। उमेश पाल मर्डर केस के 55 दिनों से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। फिर शाइस्ता कैसे पुलिस की गिरफ्त से बच रही है? शाइस्ता कछार के इलाके में शरण लेने क्यों पहुंची? क्या शाइस्ता के दिमाग में कोई बड़ा प्लान है? अतीक का नेटवर्क प्रयागराज के आसपास के जिलों में बेहद मजबूत था। यूपी के बाहर बंगाल में भी अतीक गैंग से जुड़े चंद लोग रहते हैं। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता पानी के रास्ते बंगाल जाना चाहती है। शाइस्ता बंगाल में अतीक के हमदर्द लोगों के संपर्क में है। पुलिस को आशंका है कि बंगाल पहुंचकर शाइस्ता बांग्लादेश की तरफ निकल सकती है, इसलिए पुलिस ने हर तरफ नाकेबंदी बढ़ाई है। लिहाजा शाइस्ता पानी के रास्ते फरार होने की जुगत में है। यहाँ पर कई बार शाइस्ता परवीन के छिपे होने की पुलिस को सूचना मिली। सूचना ये कि वो करीब 5 से 6 बुर्का के साथ जो महिलाएं हैं उनके साथ हैं और पुलिस से बचने की कोशिश कर रही है। और उसके बाद पुलिस ने इन सब इलाकों के अंदर कॉम्बिंग शुरू की। पुलिस को सूचना यह मिली कि इसी यमुना के रास्ते पश्चिम बंगाल की तरफ भाग सकती है। आपसे जानना चाहूंगा भैया, आप ये इधर से पश्चिम बंगाल भागा जा सकता है? जी, इधर से आप बिहार बनारस होते हुए बंगाल में जा खाड़ी में मिल गई है सर जी। मिर्जापुर रास्ता जी। पिछले 55 दिनों से शाइस्ता किसी शातिर अपराधी की तरह पुलिस को छका रही है। पुलिस के हर मूवमेंट को शाइस्ता नाकाम कर रही है। असद के एनकाउंटर के बाद अफवाह उड़ी कि शाइस्ता सरेंडर करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अतीक और अशरफ की मौत के बाद भी एक खबर सामने आई कि शाइस्ता सरेंडर कर सकती है, लेकिन तब भी ऐसा नहीं हुआ। सवाल ये कि आखिरकार शाइस्ता का प्लान क्या है? शाइस्ता का प्लान समझने के लिए उसका अतीत समझना होगा। 1996 में शाइस्ता की शादी अतीक से हुई थी। 2016 में जब अतीक जेल गया तो शाइस्ता उसके नेटवर्क को संभालने लगी। जेल में बैठा अतीक शाइस्ता के जरिए अपने गैंग को ऑपरेट करता था। उमेश पाल मर्डर केस में भी साजिश में शाइस्ता बराबर के हिस्सेदार रही।
साबरमती जेल में बैठा अतीक और बरेली जेल में कैद अशरफ उमेश पाल मर्डर केस की प्लानिंग कर रहे थे, तो शाइस्ता का उसमें अहम रोल था। शाइस्ता जेल से बाहर रहकर इस साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रही थी। पुलिस के मुताबिक शाइस्ता ने साबरमती जेल में बंद अतीक से मुलाकात की थी। मुलाकात में उमेश पाल की हत्या पर बात हुई थी। शाइस्ता ने जेल में अतीक को मोबाइल मुहैया कराया था। इतना ही नहीं, जब उमेश पाल की हत्या की पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो गई तो शाइस्ता ने बकायदा शूटर्स के साथ मीटिंग की, उन्हें पैसे दिए। आरोप है कि मर्डर के बाद भी शाइस्ता ने शूटर्स से मुलाकात की थी। पुलिस जिस शाइस्ता को बुर्का नशी घरेलू महिला समझ रही थी, वो अतीक से भी शातिर निकली। शाइस्ता अतीक के गुर्गों से कनेक्टेड है। उसके साथ अतीक का सबसे खूंखार शूटर साबिर, आयशा नूरी, आधे दर्जन से ज्यादा बुर्का पहने महिलाएं हैं। किसी शातिर अपराधी की तरह शाइस्ता रोज अपना मोबाइल और फोन नंबर दोनों बदल रही है। पुलिस को चकमा देने के लिए शाइस्ता रोज रात को अपना ठिकाना बदलती है। पुलिस ने 20 से ज्यादा ऐसे लोगों की पहचान की है जो शाइस्ता के मददगार हैं। शाइस्ता की तलाश में पुलिस की नजर ग्रेटर नोएडा, मेरठ, दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक है। अतीक के जेल जाने से पहले तक बेशक शाइस्ता पर्दे के पीछे रहती थी, लेकिन 2016 के बाद वो अतीक गैंग के हर क्राइम में साझेदार थी। अतीक के साथ रहते हुए शाइस्ता ने अंडरवर्ल्ड के हर हथकंडे को जान लिया था। आज भी अतीक के सताए हुए लोग शाइस्ता का नाम आते ही खौफजदा हो जाते हैं। मिजाज तो देखिए, मैंने कहा नहीं कि आपसे जब अतीक अहमद नहीं रहते थे सारा हिसाब किताब लेना, उनका माइंड तो मतलब वही वाला डेवलप हो गया था ना, माफिया वाला माइंड। हर किसी को बुला के अर्दब देना, किसानों को बुला के अर्दब देना कि ऐसा है कि अगर तुम नहीं बात मानोगे तो साबरमती से फ़ोन आ जाएगा, अली गुस्सा हो जाएगा, ये गुस्सा हो जाएगा, अशरफ गुस्सा हो जाएगा। तो इस तरीके से वो दबाव बनाती थी सबके ऊपर, ज़मीन जायदाद के दबाव बनाती थी। अतीक के 2 बेटे जेल में कैद हैं, 2 नाबालिग बेटे सरकारी बाल संरक्षण गृह में हैं। ऐसे में शाइस्ता ही अतीक परिवार की इकलौती शख्सियत है जो गैंग को ऑपरेट कर सकती है। पुलिस को शक है कि शाइस्ता अतीक के खजाने को सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाने में जुटी है। इतना ही नहीं, ये भी माना जा रहा है कि अतीक और अशरफ की हत्या के बाद बेदम हो चुके अतीक की गैंग को वापस एकजुट करने की कोशिश में शाइस्ता लगी हुई है। शातिर शाइस्ता 25 फरवरी से पहले तक अतीक और अपने बेटों को बचाने में जुटी थी। शाइस्ता एक तरफ अतीक गैंग को ऑपरेट कर रही थी, तो दूसरी तरफ वो अतीक की सियासी विरासत को भी सहेज रही थी। शाइस्ता मेयर का चुनाव लड़ने की तैयारी में थी। ये उसकी लंबी तैयारी का सिर्फ एक हिस्सा भर था। तो अतीक ने तो मरने से पहले कहा कि मिट्टी में मिला दिया, अब तो रगड़ा जा रहा हूं। अब उनके बाद बचा क्या रगड़ेंगे, किसे रगड़ेंगे और किसे मारेंगे? शाइस्ता को मारना है, उसको भी मार लेंगे, बस यही तो होगा। उनके 2 बच्चे 3 बच्चे जेल में, उनको मारना है, उनको भी मार लेंगे। अब क्या है, अब आप कुछ कर नहीं सकते ना। आप गुहार लगाएंगे, कहाँ जाएंगे? कोई गुहार लगाए, कुछ करें, कोई बात हो तो बात हो ना। क्राइम क्वीन ने अतीक की तरह राजनीति के चादर में अपने काले कारनामों को छिपाने का इंतजाम कर लिया था, लेकिन उमेश पाल मर्डर केस ने उसके हर गुनाह को राजफास कर दिया। अब शातिर शाइस्ता अतीक की गद्दी पर वारिस बनकर दावा ठोक रही है। पुलिस शाइस्ता के पीछे है, लेकिन क्राइम क्वीन अतीक के गुर्गों को जुटाकर खूनी साजिश रच रही है। जिस क्राइम क्वीन को लोगों ने चंद दिन पहले बगैर बुर्के के देखा था, आज उसी के जुर्म की कहानी लोगों को डरा रही है।